आत्मबोध श्लोक क्रमांक 2। जैसे बिना अग्नि भोजन नहीं पकता, इसी तरह बिना ज्ञान मोक्ष संभव नहीं है। अन्य सभी संयम रूपी साधनों की तुलना में आत्मज्ञान मोक्ष का साक्षात साधन है। कह रहे हैं आचार्य जी प्रणाम। आदि शंकराचार्य जी इस श्लोक में सभी संयम रूपी साधनों की तुलना में आत्मज्ञान को मोक्ष का साक्षात साधन बता रहे हैं। तो आचार्य जी आत्मज्ञान क्या होता है और उसे कैसे प्राप्त किया जाता है और उससे हमारे जीवन में कैसे सुधार आता है, स्पष्ट बताने की कृपा करें। धन्यवाद। शंकराचार्य कह रहे हैं बाकी सब साधन एक तरफ, मोक्ष का साक्षात साधन है आत्मज्ञान। क्या है आत्मज्ञान? आत्म माने मैं। हम जीते जाते हैं, कर्म करते जाते हैं, बिना कर्म की पूरी प्रक्रिया को गौर से देखे। कर्म हो रहे हैं, कर्म कहाँ से हो रहे हैं, कर्मों के पीछे क्या है, कर्मों का कर्ता कौन है, इस पर गौर करने की हम न ज़रूरत समझते हैं, न हमें अवकाश मिलता है। क्योंकि कर्मों की अविरल श्रृंखला है, एक के बाद एक कुछ न कुछ हो ही रहा है। बीच में कोई अंतराल आता नहीं जब आप बैठ करके, रुक करके, ठहर के देख पाएं कि जो कुछ हो रहा था वो क्या हो रहा था। जीवन कुछ ऐसा है कि वो आपको लगातार व्यस्त ही रखे है, उलझाए ही हुए है। जीवन सरिता लगातार गतिमान है। कुछ न कुछ नया लगातार आपके सामने आ ही रहा है। कोई ना कोई चुनौती आपके सामने है। कोई पल ऐसा नहीं जिसने आपको छुट्टी दे दी हो कि अभी कोई दायित्व तो नहीं, अभी कोई लंबित देयता नहीं। हमेशा कोई न कोई बात अधूरी है, कुछ न कुछ समस्या बनी ही हुई है। तो नतीजा ये है कि घटनाएं लगातार घट रही हैं और आप उन घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए विवश हैं। क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं आप? आपको यह समझने के लिए अलग से वक्त नहीं मिल रहा। आप सभी के जीवन में ऐसे दिन आए हैं ना, जब एक के बाद एक चुनौती या समस्या या काम खड़ा होता रहता है और कई बार तो एक ही समय पर कई लंबित काम सामने होते हैं। ऐसा हुआ है? और जो कुछ हो रहा है वो बड़े अनायोजित तरीके से हो रहा है। आपको पहले से पता नहीं था कि दोपहर 2 बजे क्या स्थिति सामने आ जाएगी और दोपहर 3:30 बजे क्या स्थिति सामने आ जाएगी, आप नहीं जानते थे। बस एक के बाद एक लगातार प्रवाह में स्थितियां बदलती जा रही हैं और आप आबद्ध हैं उनमें से हर स्थिति को जवाब देने के लिए, कोई प्रत्युत्तर देने के लिए, प्रतिक्रिया करने के लिए।
तो जीवन हमारा ऐसे बीतता है। क्या हुआ, किसने किया, अच्छा किया कि बुरा किया, जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, इस पर हम गौर नहीं कर पाते। आत्मज्ञान का मतलब होता है कि ठीक तब जब जीवन की गति चल रही है, आप इस बात के प्रति जागरूक हो जाएं कि आप बिना उस गति को रोके भी उस गति से बाहर हो सकते हैं। प्रकृतिगत गति चलती रहती है और आप उस गति के मध्य भी शून्य और शांत हो सकते हैं। जब आप उस गतिशीलता से दूर होकर, बाहर होकर खड़े हो जाते हैं, तो आपको दिखाई देने लग जाता है कि ये चल क्या रहा है। चलना माने गतिमान होना। ये गति किसकी है, कौन कर रहा है, ये हरकतें कौन कर रहा है, ये काम कर किसने डाला, ये आत्मज्ञान है। तो आत्मज्ञान तो फिर बड़ी सीधी सरल बात हुई। आत्मज्ञान का मतलब हुआ चलती हुई चीज पर नजर रखना। चलती हुई चीज पर नजर रखना। क्या चल रहा है? प्रकृति का सतत बहाव चल रहा है, आपको नजर रखनी है। ये क्या हो गया उस बहाव में? अभी अभी मुंह से शब्द निकल गया, उस शब्द के पीछे कौन था? शब्द के पीछे तीन हो सकते हैं, प्रकृति, अहम, परमात्मा। आत्मज्ञान का मतलब है पता हो कि कहीं पहले दो तो नहीं थे, और पहले दो में भी अगर पहला था तो कोई बात नहीं। आपके मुंह से ध्वनि निकले, वो आपकी डकार हो सकती है ना। अगर आपके मुंह से डकार निकली है तो कर्ता कौन है? प्रकृति। ये वैसी सी बात है कि बादल गरजे, ध्वनि हुई, गरजने वाला कोई नहीं था, किसी के संकल्प से गर्जना नहीं हुई है। आपके शरीर में भी बहुत कुछ चलता रहता है जो प्रकृतिगत है। वो वैसा ही है जैसे कोई पेड़ से पत्ता झड़े, आपके पेट में भोजन पक रहा है, इसमें आपका कोई संकल्प नहीं शामिल है, यूं ही हो रहा है। तो इस कर्म का कर्ता कौन है? प्रकृति। आपके पेट में भोजन पच रहा है, अभी कर्ता कौन है? प्रकृति। ठीक है, जिस चीज की कर्ता प्रकृति है, हमने जान लिया कि उसकी कर्ता प्रकृति। और आप भोजन ग्रहण क्या कर रहे हैं, इसका कर्ता कौन है? इसका कर्ता अहम हो सकता है, अधिकांशतः अहम ही होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो प्रकृति के अनुसार भोजन ग्रहण करें। ज्यादातर लोग भोजन ग्रहण करते हैं अहम के अनुसार, और ऐसे लोग जो परमात्मा के अनुसार भोजन ग्रहण करें वो और भी कम होते हैं। तो 90% लोग भोजन ग्रहण करते हैं अहम के अनुसार, 9% लोग भोजन ग्रहण करते हैं प्रकृति के अनुसार, और होंगे 1% या उससे भी कम जो भोजन लेते हैं परमात्मा के अनुसार। आत्मज्ञान का मतलब हुआ कि आपको साफ पता हो कि कर्म के पीछे कौन है। ये अभी जो आपने निवाला भीतर डाला, वो शरीर की मांग थी। अगर शरीर की मांग थी तो कर्ता कौन हुआ? प्रकृति। वो अहम की मांग थी, अगर अहम की मांग थी तो कर्ता हुआ हम। या कि रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पिए, देख पराई झूपड़ी ना ललचावे जी। अब कर्ता कौन है? परमात्मा।
ये आत्मज्ञान है। मैं जो कर रहा हूं उसके पीछे कर्ता कौन है ये पता कर लो, यही आत्मज्ञान है। बात समझ में आ रही है? बुरी से बुरी बात है अगर तुम जो कर रहे हो उसका कर्ता है अहंकार। उससे श्रेष्ठ बात है कि तुम जो कर रहे हो उसकी कर्ता है प्रकृति। लेकिन प्रकृति भी अगर करता है तो कोई आखिरी बात नहीं हो गई। इससे यही पता चला कि तुम अब दानव नहीं हो, पशु हुए। श्रेष्ठतम बात तब है जब तुम जो कर रहे हो उसका कर्ता है परमात्मा। तुमने छोड़ दिया अपने आप को। ठीक है, ये आत्मज्ञान है। अपने कर्मों को जानना, अपने विचारों को देखना। ये जो विचार आ रहा है ये कहां से आ रहा है? जैसे खाने के निवाले का पता चल सकता है ना कि तुमने जो भोजन सामने रखा है वो क्यों चुना है, वैसे ही अगर गौर से देखो तो अपने सूक्ष्म कर्मों का अर्थात विचारों का भी पता चल सकता है। कहां से आ रहे हैं ये विचार? यही आत्मज्ञान है। और जो कुछ भी है तुम्हारे भीतर, मैं फिर दोहरा रहा हूं, उसका स्रोत इन्हीं तीनों में से कुछ होगा। या तो प्रकृति, या अहम, या परमात्मा। ठीक है, ये आत्मज्ञान है। और याद रखना, आत्मज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि तुम आत्मा को जान गए। आत्मा के ज्ञान को आत्मज्ञान नहीं कहते। आत्मज्ञान का बल्कि मतलब है अहंकार का ज्ञान। वास्तव में जब कर्ता परमात्मा होता है तो उसको जानने वाला कोई बचता नहीं है। जब भी तुम जान पाओगे तो यही जान पाओगे कि कर्ता या तो प्रकृति है या अहंकार है। समझ लो आत्मज्ञान एक राडार है जिस पर दो ही तरह की ब्लिप आती हैं, या तो प्रकृति या अहंकार। परमात्मा है इसका पता किस बात से चलता है कि राडार की स्क्रीन खाली है, उस पर कुछ ब्लिप आ ही नहीं रही है। जब आत्मज्ञानी को कुछ न पता चले तो इसका मतलब है कि अभी आत्मा ही व्याप्त है, अभी आत्मा अहम से परिच्छिन्न नहीं हुई। जब भी कुछ पता चलेगा तो यही पता चलेगा कुछ गड़बड़ है। राडार ने कभी यह बताया कि सब ठीक है? राडार तो अधिक से अधिक यही बता सकता है कि गड़बड़ कहां कहां है। देखो यहां ब्लिप है, यहां ब्लिप है। सब ठीक सिर्फ तब होता है जब राडार कुछ ना बताए। तो जब आत्मज्ञानी को कुछ पता ना चले तब समझ लो सब ठीक है। तब समझ लो कि अभी आत्मा का राज्य चल रहा है, क्योंकि अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा। अभी आत्मज्ञानी अनुभव से शून्य है, अभी उसके राडार पर कुछ नहीं चमक रहा। अभी तो बस निष्कलुष निर्विकार आत्मा है। राडार पर तो विकार ही चमकते हैं, आत्मा निर्विकार है तो राडार खाली है। बात समझ में आई? मैं जो कर रहा हूं वो कहां से आ रहा है, यही जानना आत्मज्ञान है। और आत्मज्ञान भी श्रेष्ठतम तब है जब जो हो रहा है उसको होने के क्षण में ही जान लिया जाए। करने को तुम ये भी कर सकते हो कि बीती घटना का अवलोकन करो और फिर तुम्हें पता चले कि जो तुमने करा वो क्यों करा था। वो भी है आत्मज्ञान की ही एक श्रेणी, पर वो निचली श्रेणी है। उससे भी लाभ होगा पर बहुत कम लाभ होगा। आत्मज्ञान से ज्यादा लाभ तब होता है जब तत्क्षण आत्मज्ञान हो जाए।
भय उठ रहा है और तुम्हें भय के क्षण में ही पता चल जाए कि भय कहां से आ रहा है। जब भय उठ रहा है तब हम उसको शुरुआती स्थिति में देखें जब पूरी फ्लावरिंग हो जाए उसकी, तब एक्सट्रीम पॉइंट पे तो कौन सा ही मूवमेंट है? अगर तुमने ये निर्णय कर ही लिया तो इसका मतलब कि तुमने शुरू में ही देख लिया। तुम कह रहे हो कि जब भय आ रहा है तो जब आ रहा है तभी देख लें या जब पास आ जाए तब देखें। ये निर्णय भी तुम तभी कर सकते हो ना जब तुमने उसको दूर से ही देख लिया हो। और जब दूर से देख ही लिया तो अब क्या उसकी उपेक्षा करने के लिए आंख बंद करोगे? अब तो दिख ही गया। अब क्या इस सिद्धांत का हवाला दोगे कि नहीं आचार्य जी ने बताया था कि दूर से मत देखना, जब पास आ जाए तब देखना? अरे दूर है, दिख गया, अब तो दिख ही गया। जो घटना जब घट रही है तभी देखोगे ना। जब दूर है तो देख लोगे अभी दूर है, जब पास आ जाए तो देख लोगे पास है। और उसमें अच्छी बात यह है कि जब दूर है, जब छोटा है, जब अभी तुम पर हावी नहीं हुआ है, तुम उसे अगर तभी जान लो तो उसके हावी होने की संभावना कम हो जाएगी। आत्मा की अनुकंपा से आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान कभी आत्मा को जान नहीं सकता, पर आत्मज्ञान की घटना सिद्ध करती है कि आत्मा है। क्योंकि आत्मा क्या? जो अचल है। और ज्ञान सदा किसका हो रहा है? जो चलायमान है। चलायमान का ज्ञान हुआ, इसी से ही सिद्ध हो गया कि कहीं कुछ अचल तो है, और जो अचल है उसी का नाम। तो आत्मज्ञान आत्मा का नहीं होता, लेकिन आत्मज्ञान के होने से यह सिद्ध हो जाता है कि आत्मा है। आत्मा ना होती, आत्मा की कृपा ना होती तो आत्मज्ञान कैसे होता? आत्मा साक्षी। साक्षी का कोई ज्ञान नहीं हो सकता, पर साक्षी की अनुकंपा से ही समस्त ज्ञान होता है।